कोई भी कोर्स बनाने का रीजन क्या है? कोर्स बनाकर कितना पैसा कमाया जा सकता है? क्या किसी का कोर्स हमें परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? यूट्यूब कोर्स की रियलिटी क्या है? या फिर सारे क्रिएटर्स कोर्स बनाकर हम लोगों से सेल करके काफी सारा पैसा लूट रहे हैं, हमारा पैसा लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट की ओर ले जाएगा और YouTube के कोर्स रियलिटी से आपको रूबरू करवाएगा। अगर आप भी ये सारे सिस्टम, सारे क्वेश्चन, सारे कमेंट आपके माइंड में गूंजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने अभी ट्रेंड में चल रहे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो YouTube हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, हर एक सोशल मीडिया पर हर एक क्रिएटर का कोई ना कोई शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में आपको वीडियो जरूर मिलता होगा जिसमें वो अपने कोर्स से रिलेटेड एडवर्टाइज करता है या फिर कोई ऐप के बारे में बताता है जिसमें उसका खुद का डोनेशन होता है, यानी कि खुद का एप्लीकेशन होता है, खुद उसमें वो जुड़ा रहता है, उसको भी उस ऐप से इनकम आती रहती है। अब यहाँ पे बात ऐसी होती है कि शॉर्ट्स में व्यूज जाता है, व्यूज बहुत ज़्यादा आता है लॉन्ग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम क्या होता है कि सारे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर शॉर्ट्स पॉपुलर चलता है, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा रिच करता है। तो शॉर्ट्स में जब कोई प्रमोशन करता है तो वो मैक्सिमम लोगों तक व्यूज जाता है, तो इससे लोगों को और भी इफेक्ट पड़ता है। तो जितने लोग देखते हैं सबको मालूम चल जाता है कि इस कोर्स का नाम ये है, इस बंदे का ये एप्लीकेशन है, इसके अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन तक लोग पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे आप समझो, शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्मेट और क्रिएटर, ये तीनों मिलकर किसी भी ऐप का या फिर कोई कोर्स का प्रमोशन करते हैं। अब उस प्रमोशन किए गए के अकॉर्डिंग लोगों के द्वारा मन में ये होता है कि हम इसको डाउनलोड करते हैं, हम इससे कुछ सीखेंगे। अब जिसका जिस कैटेगरी का या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड कोर्स होता है या फिर एप्लीकेशन होता है, चाहे वो गेमिंग हो या फिर कोर्स हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग है, वो उसमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोग्राम, प्रोवाइड किए गए आपको लेसन, टिप्स, ट्रिक, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने अकॉर्डिंग डालता है उसमें देखने के लिए आप क्या करते हो, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। अब जब आप डाउनलोड करोगे उसको, अगर आपको देखना है या फिर उसमें दी गई जानकारी आपको समझना है तो वहाँ पे कुछ आपको डोनेट करना होता है पैसा। जैसे समथिंग एवरेज आप समझो एक फ़ोन का रिचार्ज, जैसे 399, 499, 999, यानी कि 999, आप उसमें कुछ ना कुछ चार्ज मिलता है, चार्ज आपको देना पड़ता है जिससे आप उसका प्रॉफिट ले पाओगे। अब उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ टाइम एवरेज होगा, जैसे लाइफ टाइम कोई दे देता है, किसी किसी का 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन हो जाता है या फिर साल भर के लिए, अपने अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप कोई भी VN या फिर कोई कैपकट या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप VFX यूज करते हो, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब क्रिएटर जो बनाया है, जो एप्लीकेशन का ऑनर है, अब व्यूअर को देता है और व्यूअर वो चीजें कर लेता है, परचेज कर लेता है, परचेज करने के बाद उसमें बताई गई जानकारियों को देखता है, समझ में आ जाता है, तब तो ठीक है। और वहाँ पे जानकारियां मिलती रहती हैं, चैट सपोर्ट भी मिल जाता है, हेल्प सेंटर भी मिल जाता है, वहाँ पे आप बहुत सारी अनेकों सुविधाएं आपको उस ऐप के अंदर मिल जाती है। बट अब जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया उसको मिल रहा है, लेकिन अब जिसको समझ में नहीं आया, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और वहाँ पे पैसे भी दे दिए, अब उसके अकॉर्डिंग दिया गया जानकारी उसको समझ में नहीं आई, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन की निंदा करेगा, एप्लीकेशन को गलत बताएगा या फिर कुछ अलग बताएगा। बट अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या कोर्स अगर नहीं लेना चाहिए या फिर कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है, तो सारे क्रिएटर्स मिलकर हमको लूट रहे हैं। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कोर्स क्यों बनाया जाता है, कोर्स बनाकर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कोर्स बनाना सही है या फिर नहीं सही है, कोर्स खरीदना सही है या फिर नहीं सही है, या फिर सारे क्रिएटर्स मिलकर हमको लूट रहे हैं, कोर्स बनाकर क्या प्रॉफिट होता है अगर हम YouTube कोर्स को परचेज करते हैं, या फिर कोर्स खरीद लेने से हमारा ग्रो बढ़ जाता है। सारा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, अगर इस वीडियो को देखना है तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखो स्टार्ट से एंड तक। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, अगर अच्छी लगे, तब आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बट पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। कोर्स से रिलेटेड अनदर ऑप्शन, आपको अनदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो।
अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोर्स क्यों बनाया जाता है। अब सपोज कैस करो, यहाँ पे कोर्स रखते हैं और यहाँ पे आपका चैनल रखते हैं। आपने चैनल क्यों बनाया? चैनल इसलिए बनाया कि आप पैसे कमा सको और लोगों को कुछ ना कुछ सर्विस दे सको, जैसे कॉमेडी, टेक वीडियो, टीचिंग, बहुत सारा कुछ होता है। ऐसे ही कोर्स बनाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, पैसे कमाए जा सकें और लोगों को कुछ ना कुछ दिया जा सके, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीजें या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जो खुद से प्रोवाइड किया जा सके, कोई वीडियो, ठीक है, कोई भी अपडेट, कोई टेक सपोर्ट, चैट सपोर्ट, बहुत सारा ऑप्शन आप एप्लीकेशन में, जैसे चैनल में बहुत सारे वीडियो जाते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं। समझ में आया? आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि किस लिए बनाया जाता है कोर्स। जैसे आप एक चैनल क्रिएट करते हो वैसे एक कोर्स बनाया जाता है, ठीक है। बट चैनल में यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, एप्लीकेशन में आपको पैसा देना रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, चैनल बनाने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप चैनल बना रहे हो देन आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ पे मेल आईडी, नंबर, वेरिफिकेशन डाले, डाटा आपके पास है, सब कुछ बन जाएगा। बट कोर्स बनाने के लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वहाँ से एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको लगती हैं, जो कि मुझे भी पता नहीं है उतना, बट उसमें चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कोर्स लेना सही है या फिर नहीं सही है। अब मान के चलिए आपका एक चैनल है जहाँ पर आप वीडियो डाल रहे हो, वीडियो जिस तरीके की आप डाल रहे हो उस तरीके की वीडियो वही बंदा देखेगा जिसको उस तरीके की प्रॉफिट होगी या उस तरीके से लगा होगा। अब जो भी एप्लीकेशन में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप कोर्स परचेज करना है तो आप पहले ये सोचोगे कि हमको उस कोर्स के अंदर क्या चाहिए। अगर आपको उस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस चीज़ें में मिल सकती है, इसमें हमें ये चीज़ मिल सकती है, देन आप उस कोर्स को परचेज कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ मैं बात करता हूँ कि कोर्स बनाकर कितना पैसा कमाया जा सकता है। अब देखिए, कोर्स बनाकर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिसिटी कितनी है, आपका पॉपुलैरिटी कितना है और आपका वैल्यू क्या है। सपोज दैट अभी मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन बनाया, सब कुछ उसमें प्रोवाइड कर दिया और उसमें आपने चार्ज रख दिए 1,00,000 रुपये, सॉरी 1,000, 999, आपने 1,000 रुपये चार्ज रख दिया। अब उसको क्या हुआ, अगर 1,00,000 लोग उसको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एक 1,000 का, कितने लोग? 1,00,000 लोग। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, अदरवाइज समझ में आ जाएगा, बट आप इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बता देना कि आप कितना प्रॉफिट कर लोगे। 1,00,000 लोग अगर 1,000 रुपये देते हैं देन कितना हो जाएगा। अब उसमें से अगर आप मैनेज करोगे तो कुछ पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। कितना मिल जाएगा वो तो मैं नहीं बता सकता, बट मिल जाएंगे। तो पैसे इस तरीके से कमाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी, कभी भी नहीं समझ में आएगी। अगर आप चैनल बनाते हो तो उससे जितनी भी इनकम होती है वो आप रिवील तो नहीं करते हैं, या फिर जो वीडियो बनाते हो ये भी सोच के नहीं बनाते हो कि मुझे इतना पैसा आ जाएगा, या फिर जो एप्लीकेशन बनाता है वो भी इतना सोच के नहीं आता कि इस एप्लीकेशन को इतने लोग डाउनलोड कर लेंगे। बस वो फ्यूचरेबल उस पर काम करता है और अपने फ्यूचर को लेकर उसमें अपडेट देते रहता है, जैसे आप चैनल में देते रहते हो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे आप, तो आपको दोनों को कंपेयर करके आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बात करता हूँ कि कोर्स आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं परचेज करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कोई चैनल पे वीडियो पड़ा है कि आपको देखना है नहीं देखना है, या फिर कोर्स परचेज करना है या फिर नहीं करना है, तो ये तो आप डिसाइड करोगे ना कि भाई आपको कोर्स, जैसे मान लीजिए आपका कोई फेवरेट क्रिएटर है वो कोर्स सेल कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन है उसका कोई, तो आपको डाउनलोड करना है, उसमें वीडियो देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप उसमें 1,000 रुपये, 500 रुपये दे रहे हो तो कुछ सोच कर ही डालोगे ना कि हम, मुझे इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर किसी का बायो आप खोलोगे चैनल में, उसमें वीडियोस को स्क्रॉल करोगे, वहां पे जाके आप देखोगे कि इस चैनल की वीडियोस क्या है, उसमें मैं कुछ सीख पाऊंगा। तो ये आप डिसाइड करोगे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और एक बात यहाँ पे क्लियर करते हैं कि YouTube कोर्स परचेज कर लेने से क्या होता है। अब देखिए, चाहे वो YouTube कोर्स हो या फिर कोई गेमिंग फंड हो या फिर कोई गेम से रिलेटेड एजुकेशन हो, कोई बुक हो, एप्लीकेशन हो, कोई किताब हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको समझ में आता है। अब इसमें होगा क्या, जब आप कोई बुक खोलोगे या फिर कोई चैनल खोलोगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि बंदे ने पहले कैसे किया, ठीक है। अभी जैसे मैं अपना जर्नी बताऊं या फिर किसी का ही जर्नी आप जाके देखोगे तो पहले कैसे था, धीरे धीरे कैसे ग्रो हुआ, उसका थंबनेल कैसे चेंज हुआ, यूट्यूब कैसे वीडियो क्वालिटी बढ़ी, उसके बाद पीसी कैसे आया, लैपटॉप कैसे आया, वैसे कोर्स में होता है।
कोर्स में जब वो जानकारियां देगा तो वो चीजें आप भी सीख पाओगे ना, कि कोर्स को कैसे बनाया जाता है, कोर्स में कैसे चैट सपोर्ट आते हैं, चैट सपोर्ट से कैसे आपको मैनेज करता है, उसमें जो वीडियो डाला है उसका क्वालिटी क्या है, उसमें मेंबरशिप, मतलब उसमें तरीके तरीके से जो भी आपको रेगुलेशन लगा होगा, जो उसमें मनी डालने का ऑफर होगा, जैसे आपको सब्सक्रिप्शन आता कैसे है, इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो में दी गई जानकारी कैसे समझ में आती है, क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी आपको गलत नहीं बताई जाती है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो लास्ट में आपको समझा दिया जाता है कि कैसे आपको इस वीडियो को बनाना है, या फिर इस वीडियो में दी गई जानकारी किस तरीके की है, क्या इसकी रेगुलेशन है, क्या इसका डिस्क्लेमर है, सारा डिटेल बता दिया जाता है। तो आपको खरीदने से ये चीज होगा, आप समझो कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें से ज्ञान मिलेगा। अगर आप कहीं पे 500 रुपए 1000 रुपए दे दिए ना, तो वो मत दिमाग में हटाओ कि मैंने ये 5000 दे दिया, 500 रुपए दे दिया, 2000 चला गया मेरा, ये सब सोचकर फिर दो मत ना, पहले ही मत दो। अगर आपको ऐसा डाउट है तो पहले ही मत दो। अगर आपने दे दिया तो उसमें से सीखने की कोशिश करो, उसका अपमान मत करो, ठीक है। अगर कोई क्रिएटर वीडियो बना रहा है, कोई चैनल है जिस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वीडियो अगर आप देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, मत देखो। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, आपने पैसा मांग रहा है, अगर आपको पैसा देने का मन नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। कोई आपसे जेब से या फिर आपके अकाउंट से तो नहीं ले रहा है, आप उसमें खुद डालोगे तो सीखने के लिए ये डालोगे, गलत चीज नहीं। अगर आपको सीखना है तो आपको परचेज करना चाहिए, ठीक। एक सवाल और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि क्या सारे क्रिएटर्स मिलकर, जैसे कि हर एक क्रिएटर, चाहे वो मनोज जी हो, यूट्यूब वाले बाबा हो, या फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं अभी के टाइम पे, सब अपना अपना कोर्स, सब अपना अपना बुक, अपना अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और लोगों के अंदर सेल कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या सारे क्रिएटर्स मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक क्रिएटर का हर एक ऑडियंस है, ठीक है, उसका अलग अलग अपना ऑडियंस है कि हमारी इतनी ऑडियंस है। कोई सोचता है कि हमारी इतनी ऑडियंस है, सारी ऑडियंस तो उसका कोर्स नहीं ले रही है, सारी ऑडियंस उसका बुक नहीं परचेज कर रही है, सारी ऑडियंस उसका जो है हेल्प नहीं कर रही है, या फिर सारी ऑडियंस जिसके 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो 70 लाख आदमी तो व्यूज नहीं आ रहा है हर एक वीडियो में। तो ऐसा ही होता है, किसी का कुछ में है, किसी का कुछ में है, किसी का कुछ में है। तो सारे क्रिएटर्स अपना अपना एक वैल्यू बना रहे हैं कि मेरा ये है, मेरा ये है। कोई अपने एंगल से बता रहा है, कोई अपने एंगल से बता रहा है, कोई किस प्रकार की वीडियो डाल रहा है, कोई अलग प्रकार की वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्रिएटर्स का अलग अलग फंडा है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग एक कंडीशन है, अलग अलग उनका नाम है। तो जिस क्रिएटर को जो लोग पसंद करते हैं उसके अंदर वही लोग जाएंगे। तो सारे क्रिएटर्स आपको बेवकूफ नहीं बता रहे हैं, बना रहे हैं। अगर आप जिसके भी दर्शक हो, जिसके आप फेवरेट हो, या फिर आपका जो भी फेवरेट है, आप उसके अंदर जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे, ये तो 100% क्लियर है कि आपको जो पसंद आएगा वही चीज आप करोगे। तो जिसका जो भी पसंदीदा क्रिएटर है उसके अंडर में वो जाता है व्यूअर, समझ रहे हो, तो वो डाउनलोड करेगा, वो परचेज करेगा। तो ऐसा कभी भी माइंड में मत सोचना कि कोर्स गलत चीज है। कोर्स रियलिटी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि लेना है नहीं लेना है, लेना अच्छी बात है बुरी बात है, आप उससे क्या सीखते हो नहीं सीखते हो, यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जा सकता है। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको भी समझ में आएगा। सो आई होप्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोर्स किस लिए बनाया जाता है, कोर्स से कितना पैसा कमाया जा सकता है, कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यूट्यूब कोर्स से होता क्या है, क्या सारे क्रिएटर्स हमको लूट रहे हैं। मैंने सारा डिटेल इस वीडियो में आज की बता दिया है। उम्मीद है कि आपको कोर्स रिलेटेड या फिर कोर्स से संबंधित डाउट रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, तहे दिल से शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि वीडियो सब कोई बनाता है, बट समझना और समझाना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ट्रिकी ट्रेंडिंग अपडेट नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।